पश्चिम बंगाल चुनावी विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे सभी 294 सीटों पर आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल वो राज्य बन चुका है जहां पर बगावत से बनने वाली है सरकार। तो चुनाव से पहले क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के लिए। यहां पर चुनाव से पहले टीएमसी को बड़ा झटका लग चुका है। कई बड़े यहां पर विधायक, सांसद और यहां पर कह सकते हैं पार्षद उनसे बगावत करने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी की बड़ी तैयारी में है। टीएमसी को सामूहिक इस्तीफे की अब बारी है, क्योंकि कई बड़े विधायक यहां पर टीएमसी में जो है इस्तीफे की कगार पर आ चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी के साथ कई बड़े नेता उनके साथ इस्तीफे दे सकते हैं, यह बड़ी खबर है। शुभेंदु अधिकारी एक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और कहीं ना कहीं टीएमसी को 10 साल का जो राज किया है उसमें अहम भूमिका रही थी। तो क्या अब वो बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी को मजबूत बनाएंगे? जिस प्रकार के आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। यहां पर बंगाल की अगर बात करें तो चुनाव से पहले टीएमसी में भगदड़ मच चुकी है। उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी अपनी सरकार बनाने वाली है, इस पर भी कुछ बड़े आंकड़े आपको देने वाले हैं। यहां पर बात करें तो शुभेंदु अधिकारी के साथ 12 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, यानी मध्य प्रदेश की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी बागियों के सहारे अपनी सरकार बनाने वाली है। जिस प्रकार से यहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कई विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हुए थे, इसके बाद अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। तो क्या पश्चिम बंगाल में बागियों के सहारे यहां पर बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने वाली है? टीएमसी के 2 सांसद भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा विधायक शीलभद्र दंता, काजल साहा, कनिष्क पांडे के बागी तेवर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सांसद और विधायकों के अलावा कई पार्षद की लिस्ट भी सामने आने लगी है, यानी सामूहिक इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल में यहां पर बड़ा झटका टीएमसी को लग सकता है। क्योंकि इससे पहले जिस प्रकार के आंकड़े देखने को मिले थे, जिस प्रकार से पथराव यहां पर बीजेपी जो दल था उस पर किए गए थे, उससे कहीं ना कहीं कि जो बड़े नेता हैं उनमें बागी तेवर दिखे हैं। क्योंकि यहां पर दक्षिण 24 परगना में कई बीजेपी विधायक और यहां पर कह सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष यहां पर जेपी नड्डा पर भी यहां पर पथराव किए गए। इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय की कार पर भी पथराव यहां पर देखने को मिला था। इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा है तो पश्चिम बंगाल में अगली सरकार कौन बना सकता है, क्योंकि इस बार जो मुकाबला होने वाला है टीएमसी विसेस बीजेपी होने वाला है, यह बड़ी खबर है। अगर आंकड़ों की बात करें 2019 में 42 लोकसभा सीटों में से 22 सीटें टीएमसी ने जीती, जबकि बीजेपी ने 2019 में 18 लोकसभा सीटें जीती, यानी ज्यादा अंतर नहीं था। इसके अलावा वोट शेयर की बात करें तो 43% टीएमसी को और बीजेपी को 40% वोट शेयर मिला, यानी वोट परसेंटेज में भी 3% का ही अंतर देखने को मिलता है। तो पश्चिम बंगाल में अगली सरकार कौन बना सकता है? टीएमसी में आखिर बगावत का बड़ा कारण क्या बना हुआ है? यहां पर टिकट बंटवारे का फैसला अभिषेक और पीके यानी यहां पर प्रशांत किशोर के हाथ सौंपा गया है टीएमसी के द्वारा, लेकिन बागी नेता यहां पर मानते हैं कि टिकट बंटवारे में अपना प्रभाव चलने से नाराज वो हैं। उनका जमीनी स्तर पर जो उनका वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं घटता उन्हें दिखाई दिया है। ये कई तरह के सवाल यहां पर टीएमसी में भी अब पनपते नजर आ रहे हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार गिरने वाली यानी ढहने वाली है? क्या बीजेपी 2021 में मिशन बंगाल 200 प्लस कर पाएगी? ईश्वर अमित शाह ने काफी पहले से रणनीति तैयार की थी और बिहार जैसे जो चुनाव इलेक्शन थे उसने अमित शाह जा नहीं पाए और उनका मेन उद्देश्य था पश्चिम बंगाल में, तब वो यहां पर चुनावी रैलियां तैयार कर रहे थे। तो यहां पर क्या कुछ आंकड़े बनने वाले हैं? यहां पर बात करें तो कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी और सीपीआई माले, यहां पर अगर बात करें तो अजहरुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अब कहीं ना कहीं टीएमसी को इन 4 या 5 पार्टी से यहां पर चुनावी मैदान में यहां पर आपसी टक्कर करनी है। इसका फायदा बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि बिहार की विजय अब कहीं ना कहीं जो यहां पर टीएमसी को बड़ा झटका देने वाले हैं अजहरुद्दीन ओवैसी, और वो अगर गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ते तो यकीनन टीएमसी को बड़ा झटका होने वाला है। यहां पर बात करें तो 90 सीटों पर मुस्लिम मतदाता तय करते हैं हार और जीत का अंतर। अगर अजहरुद्दीन ओवैसी ने 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए तो यहां पर बड़ा खेल बीजेपी खेल जाएगी। ये बड़े आंकड़े निकल कर आए हैं। जिस कारण से हैदराबाद में बीजेपी ने अजहरुद्दीन ओवैसी को बड़ी मात दी थी, बड़े अंतर से यहां पर कह सकते 4 से 48 सीटों तक बीजेपी वहां पर पहुंच गई। तो क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी यहां पर बात करें तो 148 का आंकड़ा प्राप्त करने वाली है? इस पर कुछ बड़े आंकड़े। यहां पर बात करें तो 2016 पश्चिम बंगाल के लिए क्या कुछ आंकड़े थे? यहां पर कांग्रेस के लिए 44 सीटें, यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लिए 1 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 26, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिली, यानी 3 सीट जीतने वाली पार्टी
क्या 2021 में 148 का आंकड़ा पार कर पाएगी? इसकी रणनीति तो बहुत गहराई से बीजेपी ने तैयार की है और पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें जमाने के लिए बीजेपी ने नेव भी बहुत गहरी खोदी है और कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि बीजेपी काफी मजबूती से अपने प्लड़ कराने वाली है, अपना बिल्डिंग यहां पर बनाने वाली है। यह बड़ी खबर, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटें, तो क्या 10 साल का कार्यकाल अब जाकर 2021 में खत्म होने वाला है? इस पर कुछ बड़े आंकड़े। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जो वोट परसेंटेज अगर देखें तो यहां पर 44% वोट शेयर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को गया। और यहां पर बात करें कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस के लिए जो वोट परसेंटेज था वो यहां पर 12% और यहां पर सीपीएम को जो है 19% और अदर के लिए 2% वोट शेयर गया। लेकिन बीजेपी की बात को 10% वोट शेयर। क्या बीजेपी 40% वोट शेयर इस चुनाव में हासिल कर पाएगी? अगर करती है तो फिर कितनी सीटों के साथ वो करती है? इस पर कुछ बड़े आंकड़े आपको देने वाले हैं। यहां पर बात करें लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और टीएमसी के बीच काफी कड़ी टक्कर थी और इसका असर यह रहा कि बीजेपी ने 18 और टीएमसी ने 22 सीटें हासिल की। लेकिन इसके बाद क्या कुछ आंकड़े बनते हैं? क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी पहली बार सरकार बना पाएगी? क्योंकि अगर इस बार बीजेपी ने अपनी सरकार नहीं बना पाई तो आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बार बीजेपी काफी मजबूती से पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में उतर रही है। तो क्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी, सीपीआई और कांग्रेस के बीच गठबंधन होना चाहिए? क्योंकि गठबंधन अगर नहीं होता है तो फिर टीएमसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। ये जानकर, ये एक्सपर्ट मानकर अभी से चल रहे हैं और अजहरुद्दीन ओवैसी मैन गढ़ यहां पर उनको शामिल करना होगा इस गठबंधन में। ये बड़े एक्सपर्ट लोग मानकर चलते हैं और यहां पर उनका मानना है कि 76% लोग मानते हैं कि टीएमसी, सीपीएम, कांग्रेस और यहां पर कह सकते हैं कि अजहरुद्दीन ओवैसी को गठबंधन करके पश्चिम बंगाल में चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए। 9 कहते हैं, 24% लोग मानते हैं कि इनको गठबंधन नहीं करना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी को छोटी पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि बीजेपी को यहां पर बात करें तो छोटी पार्टियां, छोटे जो बड़े नेता हैं उनका यहां पर इकट्ठा होना, तब जाकर ममता बनर्जी को वो घेर पाएंगे। इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी के सहित कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी काफी मजबूती से पश्चिम बंगाल में उभरने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा इस पर कहते हैं बीजेपी के साथ छोटी पार्टी आना चाहिए। 70% लोग मानकर चल रहे हैं, ऐसे मानते नहीं है कि 30% की बीजेपी अकेले ही यहां पर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। अब इन सभी आंकड़ों के बाद जो बड़े एक्सपर्ट लोग ने आंकड़े रखे, इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं अगर जिस प्रकार का माहौल पश्चिम बंगाल में बनता जा रहा है, जो यहां पर एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं, जिस प्रकार से दल बदल देखने को मिल रहा है। क्योंकि दल बदल का फायदा बीजेपी को अन्य चुनाव में भी देखने को मिला है और यहां पर कर्नाटक को देख लें आप, मध्य प्रदेश को देख लें, इसका फायदा बीजेपी को मिला है। और जिस प्रकार से कर्नाटक में भी बीजेपी ने सरकार बना ली, मध्य प्रदेश में भी सरकार बना ली, पश्चिम बंगाल में कई बड़े नेता टीएमसी के बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो फिर इस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं। बीजेपी 140 से 155 सीटों तक पहुंच सकती है, यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी 148 का आंकड़ा छू सकती है। ये बड़े एक्सपर्ट के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। जिस प्रकार का आंकड़ा बनता जा रहा है, जिस प्रकार के यहां पर हालत बनते जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, यहां पर टीएमसी को झटका है और 120 से 135 सीटों पर वो आ सकते हैं। जिस प्रकार के जो बड़े नेता है अगर वो पार्टी छोड़ देते हैं तब ये आंकड़े हैं, अगर वो गठबंधन में नहीं लड़ते हैं तब ये आंकड़े हैं, गठबंधन में लड़ते हैं और बागी जो उनके नेता हैं वो मान जाते हैं, तो फिर टीएमसी काफी मजबूत पश्चिम बंगाल में है और रहेगी, ये मानकर चल रहे हैं बड़े एक्सपर्ट लोग। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस और यहां पर सीपीएम के लिए, तो यहां पर कांग्रेस को 14 से 18 सीटें मिलने की अब संभावना यहां पर है और 10 से 15 सीटें यहां पर सीपीएम को जा सकती है, कुछ सीटें अन्य के खाते में भी जा सकती हैं। जिस प्रकार के यहां पर आंकड़े बनते जा रहे हैं तो